हेलो एवरीवन। बिहार मद्य निषेध सिपाही एग्ज़ाम जो 14 जून और 17 जून में 2 पाली में संपन्न हुआ और आज एग्ज़ाम समाप्त हो गए दोनों पारी में। मैं आज इस वीडियो में 4 बातों पे बात करूँगा, 4 चीज़ों पे बात करूँगा। पहला कि 14 जून वाले पेपर का क्या, जिस स्टूडेंट का पेपर छूट गया उसके बारे में क्या क्या उसके पेपर कैंसिल होंगे या नहीं। दूसरी बात, कब तक चलेगा यह पेपर लीक का मामला। तीसरी बात, स्टूडेंट आगे क्या करे। और चौथी बात, पटना के कुछ टीचर इस एग्ज़ाम को लेकर क्या उनकी राय है और क्या उनकी कदम होगी। इस 4 चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो बारी बारी से चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहला बात करते हैं हम लोग कि कब तक चलेगा ये पेपर लीक का मामला। तो मुझे इस बात पे काफ़ी शर्म आती है कि बिहार में अभी तक या अब कोई ऐसा आयोग नहीं रहा जिस आयोग का पेपर लीक नहीं हुआ। अब बीपीएससी ले ले, बिहार दरोगा ले ले, सीएसबीसी ले ले, कोई भी ऐसा। और बिहार एसएससी का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पेपर लेता ही नहीं है, तो पेपर लीक होने की बात अलग है उसकी। ठीक है, तो यकीनन क्या बोलूँ, निःशब्द हूँ मैं इस बातों को लेकर कि अभी पिछले 8 महीने या 9 महीने 10 महीने से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो पेपर लीक नहीं हुआ। और स्टूडेंट करे तो करे क्या। इतनी गर्मी में लोग इतने दूर दूर तक एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चलता है एग्ज़ाम के बाद जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, स्टूडेंट इतने हताश हो जाते हैं और इतनी चीज़ें हो जाते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आगे क्या करे, तैयारी करे या तैयारी छोड़ दे। ठीक है, स्टूडेंट के पास बहुत सारी चीज़ें की प्रेशर होती है, काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी करते हैं। एक तो वैकेंसी लाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में पेपर आउट के बाद कैंसिल करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम सिर्फ प्रोटेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करे, तैयारी करे या प्रोटेस्ट करे, वैकेंसी लाने के लिए प्रोटेस्ट, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ रहा है। तो मैं और सीएसबीसी का मैं ये रवैया, मुझे ये नहीं पता चला कि आप इतने दूर तो पहले सेंटर आप देते हो। ठीक है, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और तब से आपसे ये पेपर नहीं संभल रहा है। ठीक है, और सिर्फ आपका काम है कि पेपर कंडक्ट करवाना, अच्छे से निष्पक्ष तरीके से पेपर दिलवाना, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और सेंटर भागलपुर की लड़कियां का सेंटर कैमूर पड़ता है, गोपालगंज की लड़कियां का सेंटर जमुई पड़ता है। इतने दूर लड़कियां जाती है ट्रेन में। इस ट्रेन में इस तरह की भीड़ आप लोगों ने खुद देखा होगा। पाटलिपुत्रा जंक्शन पे जिस तरह की कांड हुई 14 जून को, पटना जंक्शन पे भी जिस तरह की हुई, इसमें एक स्टूडेंट की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और जिस तरह की लड़कियों को जो परेशानी इस बार उठानी पड़ी, वो मतलब आप वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे। यकीनन अभी तक का सबसे मैं कहूँगा कि सबसे बेकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है सीएसबीसी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पर तो स्कूल में पंडाल के नीचे जो है स्टूडेंट को बैठा के एग्ज़ाम दिलवाया गया है। ठीक है, तो इतनी लचर स्थिति, यकीनन ये क्या बोलूँ मैं, इतने धूप में स्टूडेंट इतने दूर से दूर लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देते हैं और इतने बुरे से बुरे कंडीशन में स्टूडेंट जाता है और पता चलता है कि पेपर कैंसिल है। और मैं ये ये बताना चाहूँगा कि मतलब कि कोई भी स्टूडेंट जो भी इस तरह के फॉर्म फिल किए होंगे, वो तो यकीनन मतलब ऐसे तो नहीं होंगे बहुत पैसे वाले होंगे जिसने ये फॉर्म फिल करा है। बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए और वहाँ पे होटल ले 1000-1500 रुपये में होटल ले और वहाँ रहे, फिर एग्ज़ाम दे और फिर वहाँ से आए। तो सर ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और जिस तरह का रवैया है यकीनन बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बहुत अफसोस होता है इस तरह के बिहार के रवैया को देख के। दूसरी बात मैं करूँगा, 14 जून की परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। तो मैं सीधा एक बात कहूँगा कि मतलब 14 जून की परीक्षा जो है ना, आप देख लीजिएगा, इसका भी लिपापोती होना अवश्य है, बिल्कुल लिपापोती होगा और परीक्षा रद्द नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब रद्द किया मतलब दोबारा एग्जाम जिस स्टूडेंट का छूटा है उसका भी एग्जाम नहीं दिलाया जाएगा। आप अभी दरोगा वाले आयोग को देख सकें, इतने सबूत देने के बाद भी उसका कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, सारे आयोग, ईओयू, उसके बाद डीआईजी, पूर्व सीएम, सबको रिपोर्ट सौंपा गया, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, और ना ही निकलेगा। ठीक है, और इसका भी लिपापोती सेम कंडीशन से होने वाला है। ठीक है, और स्टूडेंट को इसी क्या कहते हैं कीचड़ में रहना होगा और इसी कीचड़ से अब पता नहीं क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे, कैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बहुत मुश्किल है उसके लिए। आगे की राह क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे की राह सिर्फ यही है ना कि इसी में लड़ना होगा और जो टॉपर होंगे वो रिजल्ट बनाएंगे और जो नॉर्मल होंगे ना तो उसे रिजल्ट बनेगा ना कुछ होगा। ठीक है, तो यकीनन बहुत ही मैं क्या बोलूँ कि स्टूडेंट करे तो करे क्या। ठीक है, एक तो
अब तो वो ये भी संदेह में होगा कि आगे रनिंग करेंगे नहीं करेंगे, कितने नंबर सेफ होंगे नहीं होंगे, ठीक है, किस लेवल पे धांधली हुई है। 14 जून के दोनों पेपर आउट हुए हैं। और आज 17 जून की बात करूँ तो 17 जून के भी आंसर की 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो भी बाहर आए हैं, ठीक है। और जो कटअप पे यकीनन बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। चौथी और लास्ट बात, पटना के टीचर, मैं तमाम पटना के टीचर से अनुरोध करता हूँ कि आप कब इस मुद्दे को लेके आप बात करेंगे और स्टूडेंट की बात को कब आप अपने स्तर पर रखेंगे। दरोगा के आप अभी देखेंगे कि दरोगा के एग्ज़ाम में जो जितनी भी अनियमितता और धांधली हुई, कुछ टीचर को छोड़कर कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जिन्होंने प्रमुखता से इस बात को रखी है कि पेपर कैंसिल हुआ है, इसे कैंसिल करना चाहिए, पेपर रद्द करना चाहिए, पेपर आउट हुआ है। तो मैं तमाम टीचर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया इस बात को गहनता से रखें, इस पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि यकीनन आप समझे कि स्टूडेंट है तब आप हैं, अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो यकीनन आप बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। और जब स्टूडेंट को यह विश्वास उठ जाएगा ना कि पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, कब तक चीज़ें ऐसे चलेगी, ठीक है। इस पे जब तक आप एक ठोस कदम नहीं लेंगे ना, तब तक ये बिहार में इसी तरह से चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।